हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका नए एक एजुकेशनल वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको ओवरलुक किया जाता है, जिसके बारे में ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाए जाते, विच इज़ मार्केट टाइमिंग। अब मार्केट टाइमिंग ऐसा पार्ट है कि अगर आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, जो भी प्राइस एक्शन सीखा है, अगर आप पर्टिकुलर किसी टाइम में ट्रेड करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम होगा मार्केट का, जो हम आगे समझेंगे, तो आपके जो एनालिसिस हैं वो अच्छे से काम करेंगे, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से काम करेगी, बजाय इसके कि आप एक गलत टाइम में ट्रेड कर रहे हो और वहाँ पे आपके लिए कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं करती है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी कि व्हेन शुड आई बाय और सेल काइंड ऑफ अ टाइमिंग, बट मार्केट जो है वो क्यों मूव करता है, कब मूव करता है और ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में ही क्यों होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जो ये टॉपिक है इसको इंस्टीट्यूशंस, बैंक ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं या कम्प्लीटली मिस कर देते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है विच इज़ इट्स गोइंग टू बी अराउंड टाइमिंग इज़ नॉट रैंडम। सो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा मार्केट में, जिस भी सेशन में आप ट्रेड करें या इंडियन मार्केट में ट्रेड करें, स्टॉक्स में, गोल्ड में ट्रेड करें, कि मार्केट कुछ टाइम ऐसे होते हैं मार्केट में जहाँ पे कम्प्लीटली डेड फील होता है मार्केट, और सडनली एक वाइल्ड मूव होता है, एक्सप्लोसिव मूव आता है जिसमें आप एंट्री नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस होते हैं या आपका जो डे का रिस्क लिमिट है वो ऑलरेडी जो है वो साइडवेज मार्केट में ओवर हो गया होता है। एंड दिस इज़ नॉट एक्सीडेंट। जो फॉरेक्स मार्केट है इट रन्स इन सेशंस लाइक एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, और मार्केट के फेज़ भी अलग अलग होते हैं, लाइक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम एशिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये 3 फेज़ आएंगे, लंदन में भी ये 3 फेज़ आएंगे, न्यूयॉर्क में भी 3 फेज़ आएंगे, या इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे भी ये 3 फेज़ आएंगे। तो आपको पर्टिकुलरली, अब डिस्कस तो हम एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली जब आप ट्रेड करें तो आपको उस सिंक को समझना है, उस रिदम को समझना है कि जो हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट है, नैरेटिव है, उसको समझ के इनसाइड जो आपका सेशन है उसमें किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए मैनिपुलेशन का, या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में हो आप, तो उसको हम इस वीडियो के ज़रिए आगे कुछ प्रैक्टिकल चार्ट एग्जाम्पल से भी समझेंगे। और हर एक का एज आई सेड एक अलग पर्पज़ है। मैनिपुलेशन का अलग पर्पज़ है, एशिया सेशन का अलग पर्पज़ है, लंदन का, न्यूयॉर्क का अलग पर्पज़ है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि अब फॉरेक्स मार्केट में तो ये तो 24 घंटे चलता रहता है, ऑलवेज़ ऑन काइंड ऑफ उनका माइंडसेट होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, उनकी जो एंट्री होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं जब हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे होता है, लिक्विडिटी हाई होती है, और ख़ास तौर पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इमोशनली एक्टिव होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही होती हैं और वो ऑनलाइन होते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे ही टाइम पे ये मैनिपुलेशंस क्रिएट होती हैं और अच्छे अच्छे मूव्स तभी आते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ऑर्डर भी फिल हो सकते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के। तो अब हम आगे वाले चैप्टर में समझते हैं द सेटअप बिफोर द स्ट्राइक विद एग्जांपल्स ऑफ चार्ट। तो इस छोटे से पीस ऑफ प्राइस एक्शन से हम समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नथिंग हैपन्स इन ड्यूरिंग एशियन सेशन। अब यहाँ पे मैंने एशिया सेशन लिखा है। जब भी आप आएंगे मार्केट में तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट का इस टाइम पे जो रिदम है वो क्या है। हम एक्यूमुलेशन फेज़ में है, मैनिपुलेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। दिस इज़ इंटेंशनल। ये क्वाइट स्लो टाइम होता है, रेंज, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन टू बिल्ड लिक्विडिटी, या चाहे न्यूज़ आने वाली हो, कोई अनाउंसमेंट हो, या कोई सेशन ओपन होने वाला हो, ऐसे टाइम से पहले कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है, या इनसाइड सेशन भी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। इसका पर्पज़ यही होता है कि बिल्ड अप लिक्विडिटी करना मार्केट में। एंड इट्स ऑल्सो अ ट्रैप, एक ट्रैप बनाई जाती है कि प्राइस एक टाइट रेंज में मूव करे। एज आई सेड, ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस जो बिल्डअप हों, यानी जो बायर्स हैं उनको लगे कि मार्केट बाई साइड ही जाने वाला है, और इस तरह की कुछ कैंडल्स बने कि लोगों को लगे, ट्रेडर्स को, कि मार्केट सेलिंग में ही जाना है, यानी बायर्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं और सेलर्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी दोनों तरह के ऑर्डर्स यहाँ पे फेलन हो सकते हैं। और अचानक से एक ऐसा मूव आता है, लंदन मार्केट आता है, या एज आई सेड कि जिस सेशन में आप हैं उसी में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आई, प्राइस ब्रेक्स आउट फ्रॉम रेंज, और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं, यानी जिन्होंने सेल किया उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन जो बाय करते हैं उनको लगा कि ब्रेकआउट हो गया एक लेवल का, तो अब हम बाय कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि पिन बार टाइप कैंडल भी बनी है, बुलिश तरह के कैंडल्स भी बन गए, तो ये यहाँ पे एंटर लेने की कोशिश करते हैं। बट यहीं पे जो है लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होती है, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फिल इन हो रहे होते हैं,
और इसी टाइम पे जो है कंप्लीट मार्केट जो है रिवर्सल कर देता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी जो थी वो ग्रैब हो चुकी है और जो मैनिपुलेशन है वो भी क्रिएट हो चुकी है, कंसोलिडेशन भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। तो अब जो है मार्केट एक रियल डायरेक्शन में जाएगा। अब ये रियल डायरेक्शन कैसे पता चलेगी आपको? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट ही बियरिश होगा, जो कि आपने इस एक फेज़ में रह के अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ आप इसमें कैंडल्स को देख रहे हैं, चाहे 1 मिनट की है, 5 मिनट की है, 15 मिनट की है, तो उससे आप राइट मूव को पकड़ नहीं पाए। तो दिस इज़ नॉट अ लक। अब आपको लगेगा कि सेलर्स ने बाय विन कर लिया और बायर्स ट्रैप हो गए। दिस इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन टाइमिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर। यानी यहाँ पे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया गया, बड़े बड़े ऑर्डर्स लाए गए, तभी जाके इतना बड़ा मूव आया। और इट्स अबाउट द फ्लो ऑफ मनी, यानी हायर टाइम फ्रेम का जो कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव है वो बियरिश है। अब हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या है, नैरेटिव क्या है, स्टोरी क्या है हायर टाइम फ्रेम की, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल लास्ट पे मैं दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव समझ आ जाएगा। सो वाई रिटेल टाइमिंग फेल्स? अब रिटेल ज़्यादातर लॉस क्यों कर देते हैं? इसमें जाने से पहले अगर आप मेंटरशिप को समझना चाहते हैं तो इस स्क्रीन को भी पॉज कीजिए और इसको रीड कीजिए। बाकी इस QR कोड के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। एनरोल करने के लिए इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ वाई रिटेल फेल्स। रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादातर वर्स्ट टाइम्स में ही ट्रेड करते हैं, जहाँ पे लो वॉल्यूम होता है, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, मिडल ऑफ दैट मूव, यानी जो इंजीनियर मूव किया जाता है टू बिल्ड अप साइकोलॉजी, टू बिल्ड अप लिक्विडिटी, टू बिल्ड अप ऑर्डर्स, उसी के इनसाइड ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। और उनको लगता है कि यही ट्रेंड है, यही एक मूव आने वाला है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, ऐसे ऐसे सेटअप्स बना रहा होता है। बट हियर इज़ व्हाट इंस्टीट्यूशंस नो, मोस्ट ब्रेकआउट ड्यूरिंग सेशन ओपन्स ऑफ फेक। जैसा ही कोई सेशन ओपन हो रहा होता है, कोई मार्केट ओपन हो रहा होता है या कोई न्यूज़ आ रही होती है, तो उस टाइम पे जितने भी ये होते हैं ब्रेकआउट्स वो फेक होते हैं। द रियल मूव्स हैपन्स ओनली आफ्टर लिक्विडिटी इज़ टेकन। जब आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी आप रियल मूव को भी समझ सकते हैं। द टाइम बिटवीन 30 मिनट्स, यानी लंदन सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स वॉटेवर, 30 मिनट्स जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको या तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो इसी के साथ ट्रेड ले लेंगे, या अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो, बिगिनर हो, तो इस 30 मिनट टाइम को अवॉइड करना है। सेम अप्लाइज टू न्यूज़ टाइमिंग एज वेल। एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट इन द मार्केट। अब आपको ये भी देखना है कि हमेशा मुझे राइट नहीं होना है, बल्कि अगर मैं टाइम पे होऊंगा, सही टाइम पे ट्रेड लूँगा, तो मैं अच्छी ट्रेड जो होती हैं वो आइडेंटिफाई कर लूँगा। एंड इट्स नॉट अबाउट द क्लॉक, एज आई डिस्कस कि लंदन न्यूयॉर्क सेशन है, एशिया सेशन है, ये क्लॉक नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट रिदम। वो मार्केट की रिदम तभी अंडरस्टैंड होगी जब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो अब हम क्या करें ऐसा जिससे हम भी इस टाइट टाइमिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट वॉचिंग मार्केट व्हेन इट मूव्स, नॉट जस्ट हाउ। हम तो देखते रहते हैं कि हाँ बुलिश कैंडल बना दी, सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन सी ऐसी टाइमिंग्स हैं जिनको हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, टाइम को स्टडी करने की ज़रूरत है। अब हर एक का डिफरेंट होगा, जो गोल्ड में करता होगा उसका डिफरेंट होगा, जो फॉरेक्स में करता होगा उसका डिफरेंट, जो इंडियन में करता होगा उसको डिफरेंट होगा। तो अपने अकॉर्डिंगली आपको इन टाइम्स को भी स्टडी करने की ज़रूरत है। एंड मार्केट सेशन ओपन्स एंड ऑब्जर्व हाउ प्राइस बिहेव्स ड्यूरिंग ईच। अब जैसे ही सेशंस ओपन होते हैं इस टाइम पे भी आपको ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत। जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना आपको आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। और जितने भी मूव्स आते हैं राइट, जैसा ही सेशन ओपन होता है उसको आप अवॉइड करें जब तक कि ना आपको प्राइस एक्शन लगे कि इट्स शोइंग मी हैंड एंड दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो ऐसे ही टाइम पे ट्रेड लें। बाकी जितने भी मूव्स आते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक आफ्टर ओपन, उनको चेज करना छोड़ दें। एंड आस्क योर सेल्फ एवरी टाइम इज़ दिस अ जेन्युइन मूव और अ ट्रैप टू जनरेट लिक्विडिटी, कि ये मूव कहीं मैनिपुलेशन वाला तो नहीं है, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला तो नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ हायर टाइम फ्रेम, स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव। एंड द गोल इज़ स्टॉप रिएक्टिंग इमोशनली। जितना आप
इमोशनली मार्केट से वो अटैचमेंट है उसको दूर करेंगे आउटकम से, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग टैक्टिकली, यानी टैक्टिकली क्या है, सोचना कि हम किस फेज़ में हैं, एक्यूमुलेशन में है, मैनिपुलेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। जब आप इनको समझेंगे, व्हेन यू रेस्पेक्ट टाइम, टाइम को समझेंगे, मार्केट के फेज़ को समझेंगे, देन यू विल अलाइन विद द फ्लो ऑफ द मार्केट विच इज़ हायर टाइम फ्रेम का जो भी फ्लो होगा उस टाइम पे, उसको तभी जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विद फाइनल थॉट्स, मार्केट टाइमिंग इज़ंट अबाउट बीइंग फास्ट, इट्स अबाउट बीइंग विद द सिंक, जैसे कि मैंने सिंक विद द हायर टाइम फ्रेम का जो नैरेटिव होता है, जो हायर टाइम फ्रेम बता रहा होता है लिक्विडिटी कहाँ पे बिल्डअप हो रही होती है, टाइमिंग कौन सी है। जब इन सब चीज़ों को आप एक साथ मर्ज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी जो है ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी। एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ इंस्टीट्यूशंस मूव, आप मार्केट से फाइट करना छोड़ देंगे, खासतौर पर साइडवेज मार्केट के साथ, एंड यू विल स्टार्ट फ्लोइंग विद इट। अब फ्लो किसके साथ करना है, या तो आपकी ट्रेड्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में होंगी या तो मैनिपुलेशन फेज़ में होंगे, क्योंकि मैनिपुलेशन वाला फेज़ भी लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छी ट्रेड दे देता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज़ भी अच्छी ट्रेड दे देता है। डिस्ट्रीब्यूशन में एज़ कम्पेयर टू मैनिपुलेशन फेज़ से ज़्यादा अच्छी आपको रिस्ट रिवॉर्ड मिल सकता है। बाकी साइडवेज से जितना हो सके बचना है, एंड स्टॉप फाइटिंग विद द मार्केट। ऐसे टाइम पे फाइट नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न वन ऑन वन, दैन इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे, इस वीडियो के ज़रिए अगर हेल्प ली देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड रिसेंटली जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव का एक वीडियो बनाया था, द पावर ऑफ डेली कैंडल स्टिक, मस्ट वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसका थंबनेल स्क्रीन पे दे दूंगा, इसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपका हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता जाए साथ साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।